सुपर स्टार में मैं राजन विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम सभा श्याम काट के रामवृक्ष प्रधान जी के यहाँ। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार सर, आप ये बताइए कि आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? हमारा दिनचर्या शुरू होता है, सुबह उठते हैं हम लोग तो कुछ गांव के व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ समस्या लेके आते हैं, उनका समस्या देखते हैं। समस्या देखने के बाद क्या है, कैसे हैं, उनको सुलझाना पड़ता है। फिर उन लोगों को सुलझा करके गांव में विकास के लिए दौड़ते हैं। कहीं नाली बन रहा है, कहीं मिट्टी पट रहा है, नरेगा का काम भी चालू है। और ऐसे गुजर जाता है दिन। यानी कि आप सुबह उठते हैं, आपके पास लोग समस्या लेकर कुछ आ जाते हैं, उसके बाद उस समस्या को समाधान करने के बाद आप अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं। जो भी काम होता है उसको देख रेख में आपने कराते रहते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप ये बताइए कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसे रही? आप थोड़ा फैमिली कॉलेज लाइफ तो सर हमारा ऐसा रहा कि पहले हमारा गरीबी का जीवन था। गरीबी रेखा के नीचे मेरे पिताजी निर्वाह कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा समस्या था। उसके बाद जो है हम लोग जब बड़े हुए तो काम वाम करने लगे। काम वाम कर करके अपने कमा करके भी पढ़े थोड़ा बहुत। पढ़ने के बाद जो है हम लोग खेती पाती करते रहे। उसके बाद गांव में छोड़ करके शहर में कमाना पड़ा। कमा वमा के कुछ लाइफ बना। उसके बाद हम लोग जो है अपना जीवन गुजारा करते रहे। जब यानी कि आपका शुरुआती लाइफ काफी संघर्षशील रहा। बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी आप इस मुकाम तक पहुंचे। सर, आप अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। हमारे फैमिली में माता पिता हैं, हम हैं और 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, भाई भी है साथ में। भाई के 2 बच्चे हैं। सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जो समय मिल जाता है समाज सेविक में लग जाते हैं। यानी कि आपके जितने भी लड़के हैं, 3 लड़के बता रहे हैं, आपके भाई भी हैं, यानी जो समय निकलता है वो तुरंत समाज सेवा में अपना पूरा टाइम लगा देते हैं। उसके बाद किसी भी करते रहते हैं। सर, आपको कब लगा कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए? अब हमको तो यही है कि गांव का विकास जो था, हम देखे कि नाली नहीं बना है, सड़क नहीं बना है और जो है कितनी झोपड़ी पड़ी हुई हैं। और झोपड़ी पड़ा था, उसको देखते हुए हम लोग सोचे भाई अब हम लोग जानकार हो गए, हम लोग भी आगे बढ़ते हैं तो आगे का काम होगा। तो हमको लगा कि मतलब राजनीति में आने से हो सकता सुधार हो जाए। तो हम वही सोच करके राजनीति में आए। यानी कि आप अपने गांव में विकास स्तर बहुत लो क्वालिटी का था, इसलिए आप देख करके उसको राजनीति। सर, आप मतलब प्रधानी का चुनाव जीते, तो आपके प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद क्या क्या गांव में बदलाव हुए उसको? अब हमारे गांव में तो बहुत सारे काम समस्या दूर हुआ। जैसे वृद्धा पेंशन नहीं था, कुछ लोगों का विधवा पेंशन नहीं था, वो बनवाए। गांव में नाली बनवाए, 2-3 सड़क बनवाए, 4 सीसी रोड बनवाए, 63 तो आवास दे दिए गरीबों को। तो इससे काफ़ी सुधार हुआ। यानी आप जो है गांव में जितने भी विकास कार्य बता रहे हैं, शौचालय हुआ, नाले हुआ, शौचालय तो लगभग 340 शौचालय दे दिए। 340 शौचालय। और पात्रता गृहस्थी? पात्र गृहस्थी लगभग है हमारे यहाँ 175। यानी कि जितना भी विकास कार्य प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील हो रहा है, लगभग यहाँ पे सब कार्य पूरे हो रहे हैं। मोदी जी का भी धन्यवाद है कि गरीबों को घर घर शौचालय बांट दिए। धन्यवाद के पात्र भी हैं हमारे मोदी जी और पीएम योगी जी भी, क्योंकि विकास में बहुत अच्छे से लगे हैं। धन्यवाद के पात्र ही हैं, क्योंकि जिसके पास शौचालय बनाने का शक्ति नहीं था, लगभग सभी के घर में शौचालय हो गया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो भी अपील हुआ कि शौचालय स्वच्छ भारत स्वच्छ गांव रहे, वो आप पूरी तरह से पालन किए। सर, इस समय वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना वायरस, जिससे इस पर लगभग पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है। इसके बारे में आप क्या कहना है? कोरोना के बारे में हम लोगों को पहले शुरुआत में बताया गया कि भाई कोरोना से थोड़ा बचना पड़ेगा। और जो है गांव में समिति बैठाया गया, गांव वालों को जागरूक रैली निकाला गया, जागरूकता दिखाया गया कि भाई हाथ धोइए साबुन से, और जो है साबुन पानी से हाथ धोए, बार 4 बार हाथ धोए, घर साफ सफाई रखें। तो हम लोग उस स्तर पर काम किए, जिसमें सेंट्राइज भी करवाए पूरे गांव में, 2 राउंड सेंट्राइज छिटवाए और गांव को जागरूक किए। मास्क लगभग 2020 मास्क बंटवाए, साबुन बंटवाए, तो सेंट्राइज भी बटा। तो हमारे विधायक जी का देन है कि सेंट्राइज और मास्क भिजवाए थे। और ब्लॉक स्तर से हमको जो है मास्क बांटने को मिला, साबुन बांटने को मिला। मतलब काफ़ी गांव में सहयोग हुआ। यानी कि कोरोना वायरस जो इस समय चल रहा है, आप जो है गांव में जो है जितना भी विकास कार्य हुआ उसको लेकर चलें, और उसके बाद लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, और उसके बाद मास्क भी बंटवाएं, सैनिटाइजर भी बनाएं, साबुन भी बंटवाएं, यानी लोगों को जागरूक किए। जागरूकता रैली भी निकाला गया। जागरूकता रैली निकाला गया कि भाई दूरी बना के चलिए,
कामकाज करने में अभी डाउन लॉक चल रहा है, डाउन लॉक में थोड़ी दूरी बना के बैठे हैं आप लोग। अब खेती का काम हो रहा था तो खेती रोकने नहीं मिलेगा, इसलिए बताया गया भाई दूरी डिस्टेंशन 2-2 मीटर का दूरी लेकर के धान भी गेहूँ भी कटाई कर लो। तो ये सारी समस्याएं गांव को बताया गया। यानी कि आप जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील किया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराइए, उसके लिए आप बहुत। सर आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? अब सबसे पहले तो हमारे सफलता के बीच में माता पिता का प्राथमिकता है, क्योंकि माँ बाप हमारा जो सेवा किए माँ बाप का, और वो लोग बोले कि भाई आगे मेरा लड़का आया है तो गांव वालों का प्यार मिला। समाज में जब मैं प्रधानी जीता तो बहुत सारे समस्याओं को दूर करते हुए गांव का प्यार मिला कि भाई ऐसा नेता होना चाहिए कि जो कुछ काम कर सके। विशेषकर के रूप में हमारे एक मित्र हैं महेंद्र जी, सुधीर तिवारी, ये सब ने हमको उत्साह कि आप आ जाइए फील्ड में तो मैं काम दिखा दूंगा। माननीय हमारे अमन मणि जी विधायक हैं, उन्होंने कहा भाई आप क्षेत्र में आइए, विकास हमसे लीजिए, तो आप जब क्षेत्र में रहेंगे तो काफ़ी मात्रा में विकास होगा, आपके गांव का तरक्की होगा। तो मैंने देखा कि मिला जुला के सब लोग हमारे साथ थे, और जो जो कहा गया पूरा भी हुआ। लाइट भी लग गई गांव में, जो स्ट्रीट लाइट भी लग गई रोड में, पोल में, पूरे जगह जगह बत्ती का समस्या था वो भी पूरा हो गया, पुलिया नहीं था वो भी पुलिया भी बन गया। तो मैंने सारी समस्या दूर हुई। यानी कि आपके सफलता के पीछे सबसे ज्यादा आपके पब्लिक जो यहाँ की है, पब्लिक का हाथ है, और जो है बड़े बड़े कुछ लोग हैं उनका भी आपको सपोर्ट है कि आप चुनाव लड़िए, उसके बाद चुनाव लड़िए और विकास का कार्य हम देंगे। जी जी। सर आपका आगे का लक्ष्य क्या है? अब आगे का लक्ष्य यही है कि अब हम चाहते हैं कि इतना विकास हो गया, लेकिन हमारे देखते में लग रहा कि अभी कार्य क्षेत्र में पूर्ति नहीं हुई, और पूर्ति करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अगर और मैं प्रधान हो जाता तो सारी समस्याओं को दूर करते हुए जो है गांव का लक्ष्य में आगे बढ़ जाते, गांव का कार्य पूर्ति हो जाता। जैसे अभी कुछ सड़कें अधूरी रह गई हैं, कुछ आवास बचे हुए हैं देने के लिए, सरकार दे भी रही है पंप पर, तो आवास भी आके अटका हुआ है। तो अभी आगे चल करके हम लोग का लक्ष्य यही है कि भाई हमारे जनता चाहते हैं तो मैं जनता को चाहता हूँ तो आगे का काम अधिक से अधिक हो, विकास पूरी तरह हो, और घर गांव सर सफाई अधिक रहे, स्वच्छता पे हम लोग ध्यान दिए। हमारे मंत्री जी का, पीएम मोदी जी का आदेश था कि भाई गाँव नगर सफा होना चाहिए। स्कूलों में जो है ब्रेंच डलवा दिया गया, बच्चों को पढ़ने के लिए दिक्कत होता था, बोरा बिछा के पढ़ते थे, तो अभी ब्रेंच डेस्क मेज लग गया, पंखा लग गया, बत्ती लग गया, सारे स्कूलों को तोड़ तोड़ कर टायर लगा दिया गया। तो मतलब विकास के लिए तो हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत ही अच्छा किया है, और लगता है कि अब आगे भी अच्छा ही होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो है अभी जो भी कुछ कार्य आप किए हैं, आपके देखने में जितना भी विकास कार्य थोड़ा कम लग रहा है, अगर पब्लिक आपको अवसर दे तो जितना भी विकास कार्य पड़े हुए हैं, पेंडिंग में है, लगभग सब पूरा हो। सर हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, खास करके युवा वर्ग को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवा वर्ग को मैसेज देना मैं यही चाहूँगा कि अगर मैं अपने लक्ष्य में नहीं पहुंचा होता और मैं अगर प्रधान नहीं हुआ होता तो शायद सारा काम अधूरे रह जाते। और मैं यही चाहूँगा कि हर युवा को होना चाहिए हिम्मत और शक्ति से काम लेना चाहिए कि आगे चलकर हम भी ऐसे बने और ऐसा कुछ काम करें कि दुनिया में नाम मेरा भी रोशन हो। और हर आदमी यही चाह ले कि भाई हमको विकास करना है, किसी को मतलब शोषण नहीं करना है। तो हर व्यक्ति चाह कर भी नहीं हो पाता है, लेकिन अगर कोशिश करे तो पूर्ति किया जा सकता है। यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर ये कह रहे हैं कि जो अगर आज के 10 साल पहले सर अपना संघर्ष करना छोड़ दिए होते, शायद आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचे होते। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत। आप लोगों को भी धन्यवाद है कि कम से कम गांव-गांव में जा करके आप लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, यूट्यूब पर दुनिया को दिखा रहे हैं। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।